हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और भी ग्रेजुएशन फिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। और यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें पर आई बटन के द्वारा जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं CU से 2021 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले मैं इसका पार्ट ए रिलीज़ कर चुका हूं जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पे डिस्कस किए थे। ऑलमोस्ट लगभग 10 के करीब अपन ने वहां पे क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। आज कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए हैं और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें मैंने कवर किए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो इसमें गिवन है, रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस डिपेंड ऑन इट्स मास नंबर ए इट्स प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो आपको पता होगा जो रेडियस होती है और जो मास नंबर होता है न्यूक्लियर फिजिक्स में उन दोनों में रिलेशन होता है। वो रिलेशन आपको याद होगा R=R0 A⁴ वो रिलेशन हमारे पास होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन इसमें गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन हमें ए गिवन है, सेकंड A⁴ है, A⁴ है और लास्ट ऑप्शन A²। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नो ऑप्शन इज मैच्ड। तो ध्यान रखिएगा, जो रेडियस होती है और न्यूक्लियस की जो रेडियस है और जो मास नंबर है उसमें रिलेशन होता है R=R0 A⁴ यानी कि जो रेडियस है वो मास नंबर की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज 4 × 10⁸ years if there are 10⁻³ radioactive nuclei in a sample today, the number of such nuclei in a sample 4 × 10⁹ year ago। तो हमें आइसोटोप में 4 × 10⁸ ईयर इफ़ देयर वर 10⁻³ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, मतलब इस ईयर में वहाँ पे इतने न्यूक्लियाई थे तो 4 × 10⁹ ईयर अगो वहाँ पे कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, तो अपन को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला एक ही जो आपको ध्यान रखना है, n=n0e⁻−λt। ये इसका फॉर्मूला होता है, हमें इसको फाइंड आउट करना है। n हमें यहाँ पे 10⁻³ गिवन है, टाइम हमें 4 × 10⁻9 ईयर लेना है क्योंकि हमें इतने ईयर अगो निकालना है। ठीक है, और जो हाफ लाइफ हमें इसकी गिवन है वो दे रखी है 4 × 10⁸ ईयर। ठीक है, हाफ लाइफ हमें गिवन है। ठीक है, तो जो लेमडा होता है हमारे पास वो होता है ln2/t हाफ। ठीक है, टी हाफ हम लेते हैं ln2/t हाफ। ठीक है, तो ln2 क्या होता है 0.693 आप रख सकते हैं और जो टी हाफ यानी हाफ लाइफ जो हमें गिवन है वो 4 × 10⁸ है और n जो में 10⁻³ गिवन है। तो इस फॉर्मूला में अपन सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और जब इसको सोल्व करेंगे अपन, ठीक है, 10⁻³ = n0e⁻ln2/4 × 10⁸ इंटू 4 × 10⁹ ठीक है, सारी वैल्यूज़ को अपन को इस फॉर्मूला में रख देना है। n यहाँ पे अपने पास 10⁻³ है, n0 अपन को फाइंड आउट करना है, लेमडा अपन ने निकाल लिया इस फॉर्मूला से और जो t अपन को गिवन है 4 × 10⁹ है। ठीक है, तो जब आप इसको रख के जब सोल्व करोगे तो जो अपने पास n0 की वैल्यू है वो आएगी 1024 10⁻3। ये हमारे पास n0 की वैल्यू निकल करके आएगी। इसका मतलब है कि इतने ईयर पहले वहाँ पे इतने न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो आपको न्यूक्लियर फिजिक्स अच्छे से तैयार कर लेनी है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस CU सेट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे वो डिपेंड करती है। ठीक है, इसमें आइंस्टाइन इक्वेशन भी आती है जो कि आपको जरूर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपिगेटिंग इन फ्री स्पेस इज गिवन एज। तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन दे रखी है E=E0 cos kz - ωt ik प्लस E0 cos kz प्लस ωt ik। ये हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन गिवन है, अपन को इसकी एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इक्वेशन जो हमें गिवन है, ठीक है, तो अपन इसको कोस के फॉर्मूला से खोल लेंगे। कोस A - B है तो कोस A cos B प्लस साइन है साइन B से अपन इसको खोल लेंगे और फिर बाद में है कोस A + B तो इसको कोस A cos B माइनस साइन है साइन B से अपन ओपन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो कोस वाली टर्म है वो 2 बार आ रही है तो इसको अपन ट्वाइस करके लिख देंगे और साइन वाला आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ई वेक्टर निकल करके आया हुआ आया 2E0 cos kz cos ωt ik। ठीक है, फिर अपन इसका क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, एवरेज वैल्यू जो आएगी इसकी, ठीक है, कोस kz और cos² ωt। तो पहले cos² ωt की एवरेज वैल्यू अपन 1/2 लिखेंगे। ठीक है, देन फिर cos² kz की वैल्यू भी 1/2 आएगी।
ठीक है। इस 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर कोस स्क्वायर के जेड की वैल्यू जब अपन 1/2 रखेंगे तो इस 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो एवरेज वैल्यू आई है ई स्क्वायर की वो कितनी आ गई, ई नोट स्क्वायर आ गई, ठीक है। जो एनर्जी कितनी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर होती है, हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर, ठीक है। तो अपन को ई नोट स्क्वायर की जगह पे ई स्क्वायर रख देना है, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट भी ध्यान रखिए, जो इसकी एनर्जी होती है वो एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, हमें मैट्रिक्स गिवन है, इसकी आइगन वैल्यू पे हमें फाइंड आउट करनी है। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है कोस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कोस ऑफ थीटा। तो आपको पता ही है कि मैट्रिक्स के लिए अपन को ए माइनस लेमडा ई जीरो करना होता है आइगन वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो अपन जब ए माइनस लेमडा ई जीरो करेंगे, यानी कि अपन को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है, उसको लेमडा से मल्टीप्लाई करना है, देन उसको ए से माइनस करना है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, कोस थीटा माइनस लेमडा माइनस साइन थीटा कोस थीटा माइनस लेमडा, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कोस, इसको जब मैट्रिक्स को आप सोल्व करोगे तो अपने पास ये इक्वेशन बनेगी, कोस थीटा माइनस लेमडा होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका एक बार स्क्वायर खोल देते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो कोस स्क्वायर थीटा लेमडा स्क्वायर माइनस 2 कोस लेमडा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा मिलकर 1 हो जाएंगे। क्या बचेगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा कोस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद अपन को श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना है, तो लेमडा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। तो जो b की वैल्यू है वो यहाँ पर है माइनस का 2 कोस थीटा, c की जो वैल्यू है वो है 1 और जो a की वैल्यू है वो भी 1 ही है, ठीक है। तो ये सब वैल्यू अपन को इसमें पुट कर देनी। जब इसको सोल्व करोगे आप तो आपके पास करके जो लेमडा निकल करके आएगा वो आएगा आपके पास कोस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा। सोल्यूशन आप देख सकते हैं, सिंपल सा सोल्यूशन है, आपको एक एक स्टेप आराम से समझ में आ जाएगी। तो आप जानते होंगे कोस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा को 1 e की पावर प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आप आइगन वैल्यू को प्रैक्टिस कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखिए, हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर हर्मिटियन क्या होता है, वो सभी भी आपको ध्यान रखने हैं। इनसे रिलेटेड फॉर्मूलाज में डिस्कस कर चुका हूँ मेरे चैनल पे, आपको उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता रहता है ताकि हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गोस लॉ इन CGS। तो CGS फॉर्म में अपन को गोस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म बतानी है। तो आप इसके दोनों फॉर्म ध्यान रखिए। एम केस में ये होता है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपन एप्सिलॉन नॉट, और CGS फॉर्म में होता है डेल डॉट ई इज इक्वल टू 4 पाई रो। तो दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिए। इस ऑप्शन के लिए ऑप्शन सी करेक्ट है, लेकिन आप दोनों ही फॉर्म ध्यान रखिए। एम केस में होता है रो अपन एप्सिलॉन नॉट और CGS में होता है 4 पाई रो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन 7 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। तो फर्स्ट अपन को गिवन है ई लेमडा अपॉन टी की पावर 4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ई लेमडा टी की पावर 5 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ई लेमडा अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और ई लेमडा डिवाइड बाय टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आपको याद होगा स्टीफन बोल्ट्जमान लो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए, तो ई लेमडा क्या होता है, सिग्मा टी की पावर 4 होता है, इसलिए ई लेमडा डिवाइड बाय टी की पावर 4 इज इक्वल टू सिग्मा कॉन्स्टेंट होगा। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आप जरूर ध्यान रखिए, उसका कर्व ध्यान रखिए, और उससे विंड डिस्प्लेसमेंट लो और रेले जीन लो दोनों आपको ध्यान रखने हैं, पूछे हुए क्वेश्चन से वो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। A length of road 5 meter in a frame of reference which is moving with 0.6 c velocity in a direction making 30 degree angle with road। तो एक जो रोड है हमारे पास 5 मीटर लेंथ की, वो क्या कर रही है 30 डिग्री के एंगल पे मूव कर रही है विद दी वेलोसिटी 0.6 c। तो अपन को उसकी अपेरेंट लेंथ यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहले अपन इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि वो 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो जिसकी वेलोसिटी होगी वो होगी v cos 30, ठीक है। तो 0.6 c 6 रख देंगे अपन वैल्यू वेलोसिटी की, और cos 30 √3/2। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। ये 0.3 √3 वैल्यू अपने पास यहाँ निकल करके आ रही है। फिर आपको एपरेंट लेंथ का फॉर्मूला याद होगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से, तो वो होता है हमारे पास L नॉट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ठीक है। तो सारी वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दीजिए, सी की वैल्यू बी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपके पास निकल करके आएगा 500.73, जिसको आप सोल्व करेंगे तो 4.3 मीटर आपके पास निकल करके आएगा, जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी ध्यान रखिए, टाइम डायलेशन भी आप ध्यान रखिए, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन CU सेट में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मटेरियल इज एक्सप्रेस इन द यूनिट ऑफ। तो मोबिलिटी की, इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी होती है उसकी यूनिट अपन को यहाँ पे पता करनी है, ठीक है। तो जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, म्यू इंटू ई होती है। तो म्यू क्या होगा, VD/E होगा। V ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और जो E याद है वो आपको याद है वोल्ट पर मीटर होता है। तो आप इसको जब सोल्व करोगे तो ये आएगी मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड। तो मोबिलिटी की जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ये आप सभी को याद होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल गेट। तो इनमें से यूनिवर्सल गेट कौन सा है, नोर गेट यहाँ पे यूनिवर्सल गेट है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। और इसी प्रकार अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस जरूर करेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज होंगे आपको बता दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।